हेलो एवरीवन, मैं हूं तरसेम स्टैंड। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भाई हमें पता चलेगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये क्या कहता है, पहला है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड क्लोज्ड स्ट्रक्चर वाला होना जरूरी है। सेकंड, हमारे पास वहां पर कंजुगेशन होनी जरूरी है। कंजुगेशन मतलब इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेशन होना जरूरी है। या फिर इस तरह से पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, ये कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस में पढ़ा था हम लोगों ने, वो होना जरूरी है। तीसरा है कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ेगी, उसकी वो होनी चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा है उसके अंदर होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पर n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे n की जगह 0 पुट कर दो तो 400, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर हैं, या 1 पुट करो 4 1 जा 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर, 2 पुट करो 4 2 जा 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जिनके अंदर। यदि ये चार करेक्टरिस्टिक्स जिस कंपाउंड में पाई जाती है वो एरोमेटिक होगा। जैसे समझते हैं हम लोग, बेंजीन है हमारे पास, कौन है, बेंजीन। अब बताओ इसमें कितने साइक्लिक है, बिल्कुल है। कंजुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है। प्लेनर बिल्कुल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, ये एरोमेटिक है। तो चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम एग्जांपल्स। चलिए कुछ एग्जांपल हमारे पास एरोमेटिक कैसे है चेक करते हैं। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, और डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, रेजोनेंस भी है मतलब कंजुगेशन भी है, तो ये एरोमेटिक है, 2 वाला एरोमेटिक होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और भाई नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट किया जाएगा। देखो क्योंकि आगे टूटकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो बोले यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके अंदर, पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन है 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एरोमेटिक है। चेक करो 2 2 4 2 6 और पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो रही, तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या काउंट किया जाएगा, एरोमेटिक। बताओ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कंजुगेशन कर सकता है, तो इसका मतलब एरोमेटिक है। बताओ यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर भी, तो लोन पेयर भी तो कंजुगेशन कर सकता है, तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 2 4 2 6 है एरोमेटिक। बताइए ये लोन पेयर कर सकता है भाई, हाँ जी ये भी एरोमेटिक है, 2 2 4 और 2 लोन पेयर वाले 6। यदि मल्टी साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग है, तो आपको बाहर वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, पेरीफेरी वाली, अंदर वाला पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। 14 के लिए बताइए यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, हाँ जी बताइए, 14 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 के लिए यहाँ पर कितना पुट करूं मैं ताकि ये 14 आ जाए, 4n+2 = 14, तो 3, देखो 3, 4 3 12 और 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 पेरीफेरी वाले बाहर वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक है। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक दिखाई नहीं दे रहा बट उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, जैसे मैं इसको तोड़कर यहाँ ले जाऊं, ठीक है, और लोन पेयर को ले आऊं मैं यहाँ पर, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चे, देखिए डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ये आ गया C ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन H पॉजिटिव। देखो पाई सिंगल डबल सिंगल पाई, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे। सेम सभी प्रॉपर्टीज हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, बस यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू 1 2 3, तो 1 रखोगे तो 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एंटी एरोमेटिक। जैसे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ 2 2 4 और कंजुगेशन भी है, तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर 2 ये और नेगेटिव चार्ज वाले काउंट करने, तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक। 4 है ना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। फिर आता हमारे पास नॉन एरोमेटिक, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन एरोमेटिक, मींस नॉन प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और sp3 होते ही ये क्या है, नॉन प्लेनर, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। जैसे ये, हाँ लग तो रहा है तुम लोगों को प्लेनर, बट एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ गई तो क्या बोला जाएगा, नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आप आसानी से पहचान सकते हो इस मेथड से।